बायोमॉलिक्यूल के बारे में आप लोगों को बताएंगे। बायोमॉलिक्यूल का ये प्रोटीन के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे हम। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है केमिस्ट्री के उद्देश्य से भी, कक्षा 12 में, और ये बायोलॉजी के भी उद्देश्य से। तो NCERT के सिलेबस में भी है और UP बोर्ड के सिलेबस में भी है। आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा और बहुत सरल ढंग से जो है आप लोगों को हम बताएंगे इस चैप्टर को, और बहुत कम समय में और बहुत सारी चीज़ों को बताने वाले हैं। आप लोग एकदम बे अटेंटिव होकर के इस पर ध्यान देकर सुनिए और लिखिए, इसको बाकायदे नोट करते जाइए। चलिए, प्रोटीन, पहले प्रोटीन क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। प्रोटीन आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, ये इसकी परिभाषा है। अब हम देखेंगे अमीनो अम्ल क्या है। अमीनो अम्ल में देखते हैं कि जिसमें कि 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े रहते हैं। क्या होते हैं? 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े रहते हैं। इसे अब देखते हैं अमीनो अम्ल को हम। अमीनो एसिड या हिंदी में कहेंगे इसे अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल they are well-being of प्रोटीन। रुक जा सर जी, रुक रहा, रुक जा, हम बताओ। देखिए, बहुत सारे अमीनो अम्ल के द्वारा जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड बंध बनाते हैं। ये पेप्टाइड बंध जब बनता है उसके बाद पॉलीपेप्टाइड जब बंध बनता है तो प्रोटीन का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए यह अमीनो अम्ल है, तो यह जो है अमीनो अम्ल है। जब ये अमीनो अम्ल जो है बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ेंगे, जुड़ते हैं, किस बांड द्वारा जुड़ते हैं? इस बांड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जो है ये अमीनो अम्ल जुड़ करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जब पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जो है ये बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बनते हैं, और इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उन्हें पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए, इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े रहेंगे। जैसे यह कार्बन है, कार्बन के साथ एक NH2 ग्रुप जुड़ा है, और एक इसके साथ जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ता है, और एक R ग्रुप जुड़ता है, और एक H। यह देखिए 4 डिफरेंट ग्रुप जो है इसके साथ जुड़े रहेंगे। और R को क्या कहते हैं? R यह जो है चेंजेबल ग्रुप होता है, ये वेरिएबल बराबर चेंज होते रहते हैं, इसलिए ये वेरिएबल क्या है? R क्या है? R वेरिएबल ग्रुप है। क्या है? ये वेरिएबल है, मतलब चेंज होता रहता है। इससे होता जाएगा, अगला अमीनो अम्ल जो है निर्माण होता चला जाएगा। तो R जो है वेरिएबल होता है इसमें। और एक NH2 ग्रुप होता है,
और एक H होता है और एक R होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है COOH। तो इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं, इसीलिए इसे सब्स्टिट्यूट ऑफ, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट ऑफ CH4, मतलब मेथेन। मेथेन का सब्स्टिट्यूट होता है, इसका सब्स्टिट्यूट होता है, मेथेन का सब्स्टिट्यूट होता है। और इसमें जैसे आप देखते हैं मेथेन में होता है, मेथेन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो मेथेन का स्ट्रक्चर जो है CH4 का इस ढंग से होता है और इसी ढंग से इसमें भी ये 4 ग्रुप होते हैं, इसलिए सब्स्टिट्यूट ऑफ मेथेन कहा जाता है इसे, इसलिए मेथेन का एक सब्स्टिट्यूट है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि सब्स्टिट्यूट ऑफ मेथेन किसे कहते हैं, तो अमीनो अम्ल के लिए जो है यूज किया जाता है, ये सब्स्टिट्यूट ऑफ मेथेन होता है। अमीनो एसिड इज सब्स्टिट्यूट ऑफ मेथेन। अब देखिए, अब इसमें अमीनो अम्ल में हम देखेंगे कि सबसे सिंपलेस्ट मतलब सरल, सबसे सरल सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सबसे सरल अमीनो एसिड क्या है, यह ग्लाइसिन। क्या होता है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन कहाँ पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, इसलिए ग्लाइसिन मैक्स भी उसे कहा जाता है। सबसे सिंपलेस्ट मतलब सबसे सरल अमीनो एसिड क्या होता है, ग्लाइसिन होता है। और ग्लाइसिन को बनाने के लिए R की जगह हम क्या कर देते हैं, H लगा देते हैं। R की जगह जो है हम लगा देंगे H लगा देते हैं, तो हमारा जो है यह ग्लाइसिन बन जाता है। जैसे आप लोग जो है इसका और ले लीजिए, अब देखिए कैसे हम ग्लाइसिन बनाएंगे। NH2 है ही, और यह जो है कार्बन है, और यह हाइड्रोजन है, और ये COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और R की जगह हम H लगा देंगे। H लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन। यह क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा। यह ग्लाइसिन जो है अमीनो एसिड है, और सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड क्या होता है, ग्लाइसिन होता है। ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है। क्या है, ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बोला जाता है, सबसे सरल अमीनो एसिड है। केवल हम वेरिएबल ग्रुप को चेंज किए हैं, और वेरिएबल ग्रुप की जगह लगा दिए हैं, और उसके बाद जो है हमारा बन गया क्या, ग्लाइसिन बन गया। इस ढंग से जो है हम R को जो है R को चेंज करते रहते हैं, हमारा अगला अमीनो अम्ल जो है बनता रहता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए कायरल कार्बन का नाम आप लोग सुने होंगे। कायरल कार्बन का भी रोल अदा करता है। यह हाइड्रोजन है, यह COOH, और उसके बाद यह NH2 ग्रुप लगा है, और यह क्या है, R। जहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों उसे कहेंगे कायरल कार्बन। क्या कहेंगे, कायरल कार्बन। ये जो है अल्फा है, और इसको कहेंगे कायरल कार्बन। इसमें 4 डिफरेंट ग्रुप, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े रहते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली
एक्टिव होता है और अटैच्ड ऑफ फोर डिफरेंट ग्रुप। इसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं, इसीलिए इसे कायरल कार्बन भी कहा जाता है। कायरल कार्बन का मतलब होता है जिसके साथ चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हों उसे क्या कहेंगे, कायरल कार्बन कहेंगे। और ये सी अल्फा जो है, सी अल्फा क्या है, कायरल कार्बन है। क्या है, कायरल कार्बन, इसे कायरल कार्बन कहते हैं। इस ढंग से एसिमेट्रिक होता है। क्या होता है, एसिमेट्रिक भी होता है। एसिमेट्रिक, असममित इसे कहते हैं। सिमेट्रिक का मतलब सममित होता है, एसिमेट्रिक का मतलब असममित होता है। अब जो है हम देखते हैं कैसे क्या ग्लाइसिन बनेगा, कैसे एलानिन बनेगा, कैसे सेरीन बनेगा। एक जो है आप लोगों को दिखा रहे हैं, इस ढंग से बनेगा। केवल हम R को चेंज करेंगे, यह कार्बन है, यह हाइड्रोजन है और यह COOH कार्बोक्सिलिक है यानी H2 है और यह क्या है, R है। अब R के स्थान पे हमें जो है चेंज करना है, R के स्थान पे चेंज हमें करना है। तो इस ढंग से जो है हम लेते हैं, 3 लेते हैं। तो ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन, ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन ये अमीनो में है। तो ग्लाइसिन की जगह जो है हम H लगा दें, इसको पहले बताए हैं हम, यह ग्लाइसिन हो जाएगा। यह H लगा दिए, ग्लाइसिन हो गया। इसके स्थान पर CH3 लगा दिए तो एलानिन हो गया और CH2OH लगा दिए, CH2OH लगा दिए तो हमारा बन गया सेरीन। तो देखिए केवल R को हम चेंज कर रहे हैं, R के स्थान पे हम डिफरेंट ग्रुप को जोड़ दे रहे हैं और हमारा जो है ये अमीनो अम्ल बनता चला जा रहा है, ग्लाइसिन, एलानिन, सेरीन। इस ढंग से जो है ये हमारा अमीनो अम्ल का निर्माण होता चला जाता है। अब जो है आगे आप लोगों को बताएंगे हम टाइप्स ऑफ अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल के प्रकार के बारे में, अमीनो अम्ल के प्रकार के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो अमीनो अम्ल जो है मुख्य रूप से देखें तो एक तो प्रोटीनेशियस होता है और एक जो होता है नॉन प्रोटीनेशियस होता है। अमीनो, यहाँ लिखिए टाइप्स ऑफ अमीनो अम्ल, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के प्रकार, एक तो है प्रोटीन, प्रोटीनिशियस और एक है नॉन प्रोटीनेशियस, मतलब प्रोटीन युक्त और प्रोटीन रहित। दो प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं और प्रोटीनेशियस में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आते हैं। और जो है ये हमारे बॉडी में पाया जाता है, ये ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब मानव शरीर में पाया जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है, ये 20 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं,
20 प्रकार के होते हैं, ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं। और ये जो है ये हमारे शरीर में प्रेजेंट नहीं होते, डू नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ये शरीर में हमारे उपस्थित नहीं होते, इसलिए इसे नॉन प्रोटेनेशियस अमीनो अम्ल कहते हैं। ये हमारे शरीर में नहीं पाए जाते। और ये जो है यह लीवर में आर्थिंग साइकिल में, यह जो है यह लीवर में हमारे आर्थिंग चक्र जो होता है उसमें ये पाए जाते हैं। और ये जो है हमारे 20 प्रकार के ही हमारे बॉडी में ये पाए जाते हैं। और 20 प्रकार में से एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल देखते हैं। 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं उसमें टाइप 20 प्रकार के अमीनो अम्ल में कितने कितने कौन कौन अमीनो अम्ल जो है ये आप देखते हैं। इसका हम करेंगे 20 टाइप्स ऑफ प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। ये 20 प्रकार के जो अमीनो अम्ल होते हैं, एक होता है एसिडिक होता है, एसिडिक, और दूसरा होता है बेसिक मतलब क्षारीय, बेसिक एसिडिक अमीनो एसिड।